तरफ नहीं है, मैं भी इस तरफ ही है, ये दीवार के साथ आ रही थी। वो बहुत दूर हो जाएगा। हाँ मिल गई महविश। अब्बू की कब्र ही नहीं मिल रही है, पता नहीं किधर है, क्योंकि ये देखें पौधे वगैरह इतने ज़्यादा मिल गए हैं, यहाँ पे निकल गए हैं। तो हम भी ये कब्रिस्तान के इंतज़ामिया से कहते हैं गुजारिश है भैया थोड़े बहुत कम करवाएं, यहाँ पे तो कब्रें मिलना ही मुश्किल हो गई हैं। हमारा माशाल्लाह से कब्रिस्तान इतना प्यारा और साफ़ सुथरा। देखें ज़रा, इतने ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। देखें ये पौधे किस चीज़ के निकल गए हैं यहाँ इतने ज़्यादा। मुझे लग रहा है इसके बीच में कहीं कब्रें हैं, क्योंकि मैं आई भी। अल्लाह, कब्रिस्तान में बारिशों की वजह से इतने ज़्यादा ये जो है ना पौधे और घास वगैरह इतनी निकल आई है। देखें इसके अंदर ही कब्रें छुप गई हैं, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था। राफे बेटे आराम से बैठो, बुरी बात तो नज़र ही नहीं आ रही थी। देखें जुहान के पास कंदील कैसे जो है ना लेटी हुई है, छोटा सा जुहान। और ये अब्बू की कब्र मिल ही नहीं रही थी, तो हम लोग इतनी देर से ढूंढ के, शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे घास वगैरह नहीं। हम समझ रहे थे शायद उसके नीचे जो है ना जो घास लगी है उसके नीचे अब्बू की कब्रें जो है ना इस आ गई हैं, नज़र इसलिए नहीं आई। तो आगे आके देखा तो इधर, तो हम फ़ौरन ही आते हैं तो मिल जाती है कंदील। ये देखें कितनी ज़्यादा। तो कब्रिस्तान की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आप इसको जो है ना थोड़ी सी देखें, देखभाल करें कब्रिस्तान की। हमारी माशाल्लाह से इतना साफ़ सुथरा कब्रिस्तान है। ये देखें ज़रा क्या हालत, कितनी ज़्यादा घास भूस और जो है ना यहाँ पे ये सामने तो देखें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और इतना गहरा है कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कब्रों पे जाए तो अंदर गिर जाए, इतनी जो है ना नरम मिट्टी हो गई है अंदर। देखिए कितने पौधे हैं कि कोई कब्र नहीं नज़र आ रही है। ये देखें सब। मैं कभी भी अब्बू की कब्र पे दिल से आई ही नहीं। सब लोग आते हैं, मुझे भी कितनी बार कहते थे कि चलो चलो, लेकिन मैं कहती थी अच्छा मैं आ जाती हूँ, मैं चलती हूँ, मैं आऊँगी। तो आज तो बैठी हुई थी ऐसी, तो एकदम से मेरा अचानक दिल करा, मैंने बोला चलते हैं यार आज अब्बू की कब्र पे चलते हैं, दुआ मांगते हैं वहाँ चल के। 17 साल हो गए अब्बू को। वैसे जब इंसान छोटा बच्चा होता है ना, तो जब माँ बाप चले जाते हैं ना उसको इतनी कमी महसूस नहीं होती। जब वो बड़ा हो जाता है, जवान होता है, तो उसको पता चलता है यार वाकई में ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसको ज़रूरत जो है ना इंसान को, जब जवान हो जाती है औलाद, उसको असल ज़रूरत जब होती है माँ बाप की। देखें बच्चों को कोई टेंशन फिक्र ही नहीं होती है कि हम कहाँ हैं, किधर हैं, किस टाइम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे बिल्कुल। तो अब घर पे ही थी आज ना, दिल मेरा बड़ा उदास उदास सा है कि जैसे ना, बस क्या बताऊँ। ये देखें आज मैं क्या पका रही हूँ, चलें छोड़े। ये मैं चिकन का सालन बना रही हूँ। टमाटर मैंने लिए। ये चिकन मैं इसलिए इतना सा बना रही हूँ क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ चिकन, और बाज़ान भी नहीं है होता घर में, सिर्फ उमैर के लिए खाना बनाती हूँ। तो थोड़ा सा इसमें भी इतना ज़्यादा बच जाएगा, पड़ा ही रहेगा, तो कोई खाता ही नहीं है अकेले। अब जाहिर सी बात है, तो फिर अम्मी खाना बनाती हैं तो चिकन वगैरह गोश्त तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती हूँ ये सब ना। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं टिक्का वगैरह ऐसी चीज़ें खाती हूँ, और चिकन का सालन, बिरयानी में ये सब मैं नहीं खाती। तो अम्मी बनाती हैं तो मैं उनसे, वो क्यों सब्ज़ी वगैरह काट के, सारा टमाटर प्याज काट के मैंने चिकन ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि गैस हल्की आ रही है। जब बारिश होती है समझ नहीं आती कि गैस क्यों हल्की हो जाती है। तो अम्मी मेरी जो है ना 2 दूध के डब्बे लेके गई थी मेरे से, उनका कार्टन ख़त्म हो गया था, तो वो मुझे वापसी देने आई अभी। वो देखें ये सामने रखे हुए, ये अम्मी वापसी देने आई मेरी। तो जब वापसी देने आई हैं, कहने का मकसद ये है कि अम्मी कोई भी चीज़ लेती है ना तो फ़ौरन से वापसी देती हैं उसको उधार से। और हम अम्मी के घर से इतनी चीज़ें लेकर आते हैं, इतनी चीज़ें लेकर आते हैं, कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना, अम्मी ज़रा दे दो, अम्मी ज़रा दे दो, आपको मंगवा देंगे, बाद में मंगवा के ही नहीं देते।
कितनी चीज़ें मैं उठा के उनके घर से ले आती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जो माँ बाप है ना, हम अपने माँ बाप का हक अदा कर ही नहीं सकते हैं। हमारे माँ बाप के अंदर कितना हौसला होता है यार, कि हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं। उनको ये लालच नहीं होता हमें वापसी मिले वो चीज़, लेकिन हम कदर नहीं करते अपने माँ बाप की। तो देखिए क्या था, एक दो दूध के डब्बे उन्होंने लिया, वो मुझे वापसी कर दे दिए। मेरे अक्सर कोई चीज़ ख़त्म होती है, मैं बोलती हूँ अम्मी ज़रा देइएगा थोड़ा सा। पता नहीं क्यों मुझे जो है ना बहुत शिद्दत से अपने अब्बू की आज याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। कभी नहीं मैंने याद किया, कभी मैंने उनके पाँव नहीं दबाए, कभी मैंने उनका बैठ के ना हाल नहीं पूछा था। मेरी बहन मेरे से 1 साल सिर्फ बड़ी थी, सिर्फ 1 साल मेरे से वो बड़ी थी। तो कहती थी, 1 मिनट जी। तो 1 साल मेरे से सिर्फ मेरी वो बहन है, वो हर टाइम अब्बू के पाँव दबाती रहती थी, हर टाइम दबाती थी। लेकिन फिर भी वो इतनी नाखुश यार ज़िंदगी में, शादी उसकी करी, उससे पहले भी सुकून नहीं। बचपन से कमाया कमाया, भाइयों को पढ़ाया लिखाया पाला, 1 साल सिर्फ हमसे बड़ी, शादी हुई फिर भी सुकून नहीं। तो मुझे तो देखिए, माँ बाप की खिदमत करे बगैर ही मुझे इतना सुकून वाली ज़िंदगी मिली, आज़ादी मिली मुझे। मुझे आज़ादी मिली तो देखिए मैं आपके सामने हूँ अभी इस टाइम। तो आज़ादी का मुझे नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे इतना अच्छा शौहर अल्लाह ने दिया, तो अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत करती तो फिर मेरे नसीब में क्या था, अल्लाह पाक ने लिखा मैं नहीं जानती। तो देखिए, मुझे लगता है शायद आखिरत में सिला रखा हो अल्लाह पाक ने। जो मेरी बहनें हैं खुश, अल्लाह पाक उनको भी खुश। अब मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर बेटी को खुश रखे अपने घर पे, हर बेटी को अल्लाह पाक खुश रखे, किसी को भी जो है ना ससुराल का दुख नहीं दिखाए अल्लाह पाक। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बेटियों को अपने घर पे इतना लाडला रखें ना, इतना लाडला रखें